हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस एंड आईपीएस क्लर्क की वैकेंसी के बारे में कि मतलब जो वैकेंसी होती है कब तक अपडेट होती है। अब 31 मार्च को रिजल्ट लिस्ट आना है और 1 तारीख को रिजल्ट आना है। आज हो गई है 29 तारीख, तो ये क्या लास्ट तक अपडेट होती है, कब रिजल्ट बनता होगा। अब बैंक में इस टाइम पे चल रही है क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग चल रही है तो मे बी एचआरएम लगभग बैंक में मेन जो भी काम होता है लास्ट क्लोजिंग के टाइम ही होता है। तो जो वैकेंसी वगैरह रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, ये सारा काम तो बहुत पहले ही हो जाता है। अगर जो भी वैकेंसी रिलीज करना होता है, बैंक ने जो अपनी वैकेंसी है वो मे बी फरवरी या मार्च स्टार्ट तक में सारी वैकेंसी अपडेट कर दी होगी आईबीपीएस को। अब ये क्या होता है कि अब आरटीआई के थ्रू, जैसे किसी ने आरटीआई लगाई, अब आरटीआई अगर आप लगाओगे तो 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई आता है। तो कुछ पुरानी आरटीआईस मतलब लोग शेयर करते हैं, जैसे कि इसमें अब पुरानी आरटीआईस से ये होता है कि उस टाइम तक बैंक ने हो सकता है रिक्रूटमेंट का डिसाइड किया हो, ना किया हो, कितनी वैकेंसी डिसाइड किया हो। कई बार ये लोग अपडेट भी करते रहते हैं, वैकेंसी चेंजेस करते रहते हैं, तो उसे एक ब्रीफ आइडिया नहीं लग पाता। बट जैसे लोग बोल रहे हैं कि कभी कैनरा बैंक ने 2500 रिपोर्ट की थी, 700 अब मतलब 750 कर दी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी इसी तरह बोलते हैं कि 600 रिपोर्ट की है, फिर कई लोग बोलते हैं 1600 रिपोर्ट की है। इसका तो मेन जो मतलब बैंक द्वारा जो बताया जाता है वैकेंसी आईपीएस को, अब तक तो बता दी गई होगी और अब तक तो रिजल्ट भी रेडी में भी हो ही गया होगा। अब लास्ट डे तक आईपीएस तो रिजल्ट भी रेडी नहीं करेगा। और रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी के लिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे बैंक प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो जब अगर बैंक प्रॉफिट दिखाता है तो बैंक में रिक्रूटमेंट भी होता है, बैंक अपनी ब्रांचेस बढ़ाता है, बिज़नेस बढ़ता है तो एम्प्लॉय करते हैं। लेकिन एक हिसाब से ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं होती, लेकिन ये है कि रिक्रूटमेंट होती है। तो अब बात करें वैकेंसी अपडेट की, तो अगर आप एक ब्रीफ आइडिया ही लोगे कि मतलब जैसे हर साल का ट्रेंड रहता है कि जो वैकेंसी रिपोर्ट की जाती हैं, जो वैकेंसी स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के टाइम पे आती हैं, उसके बाद जो वैकेंसी अपडेट होती हैं उसमें काफ़ी बड़ा जंप होता है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि अब पता नहीं कैनरा बैंक क्या करेगा। जो रिपोर्ट की गई वैकेंसी है स्टार्टिंग नोटिफिकेशन में, जैसे इसमें लिखा हुआ है 6932, इतनी वैकेंसी रिपोर्ट की थी। अब जैसे कई बैंक ने नील किए हैं, कई बैंक ने कम वैकेंसी की है, या फिर कई बैंक ने ज़्यादा दी है, जो भी है ये सारी वैकेंसी अपडेट होगी। और अब ये तो कंफर्म नहीं कह सकते ना कि कौन सा बैंक कितनी वैकेंसी अभी रिलीज किया। ये तो जब रिजल्ट आएगा, जब बैंक डिक्लेयर करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और जो इस तरह की भ्रामक जानकारियाँ कई लोग शेयर करते हैं आरटीआई का और अदर चीज़ों का, उससे हम कन्फ्यूज ही होते हैं, उससे ज़्यादा कोई हमको क्लियर आइडिया मिलता नहीं हो। बस बेसिकली ये है कि अगर वैकेंसी की बात करें तो जो मेनली वैकेंसी हैं वो आप इस हिसाब से डिसाइड करो कि जो आपकी नोटिफिकेशन के टाइम पे वैकेंसी आई थी उसके बाद कितनी वैकेंसी अपडेट हो सकती है। तो अप्रॉक्स एक आइडिया लगा सकते हो कि पीओ में जो इंक्रीजमेंट होगा वो लगभग अगर 20% या 30% भी होता है तो लगभग 9,000-10,000 के आसपास पीओ की वैकेंसी हो जाएंगी। और क्लर्क का तो अब क्लर्क में लोग बोल रहे हैं 7,000 रिपोर्ट हुई, 8,000 रिपोर्ट हुई, लेकिन जब अपडेट वैकेंसियाँ होती हैं, जब वो होता है तो काफ़ी सारी वैकेंसी बढ़ जाती हैं। हर बार यही ट्रेंड होता है, क्लर्क की वैकेंसी बहुत ही कम होती हैं, हर बार रिपोर्ट हमेशा ही कम करते हैं, पता नहीं क्लर्क में। और जब रिजल्ट आता है तब उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों का रिक्रूटमेंट होता है, वो अचानक से वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। फिर पता नहीं कौन सी आरटीआई लगाते हैं, कौन सी नहीं आरटीआई लगाते, वो कुछ काम नहीं आते। लास्ट रिजल्ट में तो यही पता चलता है कि वैकेंसी बहुत है। 3 साल में तो आप देख सकते हो, एक बार 7,000 रिपोर्ट हुई तो 14,000 हो गई, फिर इसके बाद 12,000 रिपोर्ट हुई तो 18,000 हो गई, फिर इसके बाद एक बार 8,000 रिपोर्ट हुई तो 12,000 हो गई। तो आप इससे अप्रॉक्स लगा सकते हो कि अगर वैकेंसी क्लर्क में 6,000 है तो कम से कम 10 से 12,000 तो मिनिमम हो ही जाएंगे। बस यही मुझे आप लोग को बोलना था कि ये फालतू आरटीआई उनके चक्करों में ना पड़ेंगी। कोई बोलता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतनी बढ़ी, कोई बोलता है कैनरा बैंक में घट गई, इससे हमको कोई क्लियर आइडिया नहीं मिलता है। बाकी जो वैकेंसी अपडेट करना था वो बैंक ने अपडेट कर दी है। बैंक के पास इतना ही काम नहीं है कि क्लोजिंग के टाइम पे वो वैकेंसी लास्ट डे तक रिपोर्ट करता रहे। तो जो करना था वो हो चुका है। ऑल द बेस्ट सभी को। मे बी अब वैकेंसी अच्छी इंक्रीज होगी एंड बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। थैंक यू दोस्तों।